Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा। कोविड, आपको भी पता है कि कोविड चल रहा है, तो कोविड के चक्कर में ये मैथ्स जो था, गणित हमारा टॉपिक, वो शुरू नहीं हो पाया था। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से हम गणित का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिक से लेके पहले हम बेसिक से चलेंगे और फिर बेसिक से मॉडरेट से टफ पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और ये टॉपिक जो है टीचिंग से लेके, जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट और एसएससी एग्जामिनेशन, यूपीएसआई का भी जो फॉर्म आया है उसके लिए, सभी के लिए, ठीक है, यूपीएससी तक में जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब इसमें कवर होगा। आज का वीडियो छोटा ही रहेगा, इसका जो भी पोर्शन बचा रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग तो अनलाइक भी कर देते हैं, ठीक है, इसमें मेहनत लगती है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आपकी तरह ही मैं भी हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लगे, क्योंकि वीडियो बनाने में और इन सब चीज़ों में, एडिटिंग में, सब में टाइम लगता है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैथ्स का अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है ये क्या है, नंबर सिस्टम। दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, बाईलिंगुअल में रहेगा, तो आपको हिंदी मीडियम वाले भाई बहन घबराएं नहीं। और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लूसेंट पड़ा हुआ है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क्स, इन सब के वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, तो आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, मैं बाईलिंगुअल में पढ़ाऊंगी। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। क्या अंक और संख्या में अंतर क्या है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। हम भाई बहनों को यही नहीं पता रहता है कि डिजिट में और संख्या में अंतर क्या है। हम डिजिट को संख्या बोल देते हैं, संख्या को डिजिट बोल देते हैं, संख्या को अंक बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, जैसे आप सभी जो मैथ्स गिनती होती है, आप सभी गिनती से फैमिलियर हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 से 9 तक की गिनती होती है हमारी, तो आप सभी फैमिलियर। अब आप पूछेंगे कि मैम ये क्यों पढ़ा रही हैं, तो ये जो सिंगल सिंगल है ना, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड अंक। ठीक है, इसको डिजिट बोलते हैं। अगर when two or more digits combine, then they form what? Then they form number। ठीक है, नंबर। तो आपको, आई होप आपको नंबर और अंक में नंबर और अंक का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। जैसे अंक ये है, जब कंबाइन कर देंगे हम, जैसे 23 45 1 2। अच्छा, 09 जो है ये अंक है या डिजिट है? ये अंक है या नंबर है, मतलब अंक है या संख्या है? आपको कंफ्यूजन आ रही होगी। तो ये भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नंबर। ठीक है, ये दोनों जब भी अंक को हम कंबाइन कर देंगे तो वो संख्या का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूमरेशन सिस्टम है, संख्यात्मक प्रणाली जिसको कहते हैं। तो इसमें जो संख्यात्मक प्रणाली जो होती है हमारी, दो टाइप की होती है, एक भारतीय अंक प्रणाली और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब हाँ, जो हमारे यहाँ संख्या पद्धति अपनाई जाती है, जो हम बोलते नहीं है करोड़, लाख, 10 लाख, 10,000, तो इसको हम भारतीय अंक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल जो और कंट्रीज में जो भी, जैसे मिलियन, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे मिलियन का यूज होता है। ठीक है, तो वो सब क्या आ जाएगा, आपके इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में आ जाएगा। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में देख लेते हैं, करोड़ में। ठीक है, करोड़ में हमको दो चीजें याद रखनी है, 10 करोड़ और करोड़। ठीक है, 10 करोड़ में आपको पता है कि 8 डिजिट्स होती हैं, मतलब 1 फॉलोड बाई 8 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको 10 to the power 8 बोलेंगे, इसको 10 to the power 7 बोलेंगे। अब
करोड़ के नीचे, तो हम जो इंडियन सिस्टम हमारा होता है उसमें 4 टाइप्स के पीरियड्स होते हैं, जैसे करोड़, लाख, थाउजेंड्स, वंस, ठीक है, ये 4 हम फॉलो करते हैं। अब करोड़ की बात आ जाती है तो उसमें मैक्सिमम 10 करोड़, जैसे 95 करोड़, तो वो 10 करोड़ में आ जाएगा। अब 95 करोड़ को कैसे आप लिखोगे, 9, 5 और फॉलोड बाई 7 जीरो, ठीक है, कितना जीरो, कितना जीरो, 7 जीरो, इसमें कितना हो गया, 6, 7, तो ये 95 करोड़ हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ का मतलब यहाँ पे 10 1 आना चाहिए, बट 9 है तो ये 95 करोड़ हो गया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। इतनी छोटी चीजें कोई नहीं बताता है, इसलिए मैं बेसिक से आपको उठा रही हूँ। बेसिक से चलेंगे, भले ही टाइम लगे, बट बेसिक से हम चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। फिर करोड़ में आपका 7 जीरो आएगा, एक के बाद 7 जीरो आएंगे। लाख में 10 लाख, लाख, ठीक है, 10 लाख में यहाँ 10 छोड़ दो, फिर 5 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 1 छोड़ो, 5 जीरो जीरो आएगा, तो ये 1 लाख हो गया, ठीक है। तो लाख में 5 जीरो आते हैं, करोड़ में 7 जीरो आते हैं, तो 7 में जब 10 करोड़ हो जाएगा तो यहाँ 8 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर थाउजेंड में 10,000, 1000, 100, ये हम यूज करते हैं, तो 10,000, 1000, 100। वंस में 10 और 1, ये 2 चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपको ये चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रही होंगी। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीजें समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक इंट्रो ले लीजिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम पे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ जो लाख और करोड़ यूज होता था, उसमें इनके यहाँ क्या होता है, मिलियन यूज होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे मिलियन यूज होता है। मिलियन में 100 मिलियन, 100 मिलियन में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 जीरोस जहां आएगा। तो अगर हम, आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते होंगे कि यहाँ का जो बजट हुआ, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप इकोनॉमी वगैरह में पढ़ते होंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इतने मिलियन का लोन दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पर्टिकुलर एरिया को। तो यहाँ पे मिलियन का, इंटरनेशनल लेवल पे हम मिलियन का यूज करते हैं, ठीक। फिर 10 मिलियन में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7, मतलब 1 इज फॉलोड बाई 7 जीरोस, ठीक है, एक 7 जीरो से फॉलो की जाती है। फिर मिलियन में एक 6 जीरो से, जैसे हम वहां पे अपने इंटरनेशनल में 6 जीरो जहां होता था वहां 10 लाख होता था, और इनके यहाँ पे मिलियन होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ का 10 लाख इज इक्वल टू इंटरनेशनल लेवल पे 1 मिलियन, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर 100,000, 100,000 मतलब हम जैसे 10,000 बोलते हैं, तो इनके यहाँ पे, हमारे में वो 1000 में काउंट होता है, इनके यहाँ क्या हो जाएगा, 100,000। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको जहां पे हम 1 लाख बोलते हैं, यहाँ पे ये 100,000 बोलते हैं, ठीक। फिर 1000 पे आ जाएंगे तो 10,000, 1000, 100। आई थिंक ये सब चीजों से आप फेमिलियर होंगे। द बेसिक डिफरेंस इज दैट हमारे यहाँ करोड़ और लाख में जहां यूज किया जाता है, वहां इंटरनेशनल लेवल पे मिलियन यूज किया जाता है, ठीक। अब वैल्यू ऑफ द डिजिट, वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 टाइप के होते हैं। एक अंकित मान होता है, दैट इज फेस वैल्यू, और दूसरा होता है जातीय मान, दैट इज प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अंकित मान, ठीक है। अंकित मान, इसका मतलब होता है जो फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, इज दी नंबर इटसेल्फ, ठीक, नंबर इटसेल्फ। आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, जिससे कि आप डेफिनेशंस लिख सको। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम जो है 9th क्लास में बेसिकली देखा जाता है, तो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो आप बेटर है कि नोटबुक में नोट कर लें, ठीक। तो फेस वैल्यू, अंकित मान का मतलब यही होता है कि अगर सपोज कोई नंबर बड़ा सा दिया रहे, सपोज करो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे 6 7 8 9, ठीक। तो अगर पूछा जाता है कि 7 का अंकित मान बताइए, तो 7 का जो अंकित मान हो जाएगा वो 7 ही हो रहेगा, ठीक। ऐसे समझ लीजिए कि किसी का फेस जो होता है ना, वो फेस नहीं चेंज होता है, ठीक।
फेस नहीं चेंज होता है तो जो नंबर पूछा जाए जिसका वो वही उसका आंसर भी हो जाएगा। और जातीय मान जो होता है वो डिपेंड करता है आपके प्लेस वैल्यू पे, मतलब कि किस डिजिट किस स्थान पे है, वंस के स्थान पे है, टेंथ किस स्थान पे है, 100 के स्थान पे है, या फिर 1000 के स्थान पे है, 1 लाख के स्थान पे है। जैसे प्लेस वैल्यू को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो प्लेस वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस वेर इट इज लोकेटेड। सपोज करो जैसे यहाँ यही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, तो 9 का जो प्लेस वैल्यू होगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला कह लो या फिर समझ लो आप कि जो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, सपोज करो हम 9 जो है ये यूनिट डिजिट पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। 1 पे हम 10 की पावर 0 लिखते हैं, तो 10 की पावर 0, 10 की घात अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 विल बी 9, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ठीक है, 10वें उस पे है, पोजीशन पे है, इसलिए ये इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 80, ठीक। ऐसे ही हम 7 का देखेंगे तो 700 हो जाएगा, 6 का देखेंगे तो 6000 हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड आउट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 875 इन द गिवन नंबर, ठीक है। ये दिए गए संख्या में 4, 8, 9, 7, 5, 6 में अंकित मान और जातीय मान वो करना है, क्या ज्ञात करना है। तो अब आपने सीखा है कि हमारा जो अंकित मान होता है दैट इज फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ, यहां से लिखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 8 विल बी 8, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 7 will be 7 and face value of 5 will be 5, ठीक। अगर लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्लेस वैल्यू will be that number, it depends on its position where it is located, whether it is located on the 10th place, 1st place, 1000th place or 1 lakh place etc, ठीक है। तो 8th place हमारा कहाँ लोकेटेड है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 विल बी 8 इंटू फॉलोड बाई हाउ मेनी जीरोस, 10 की पावर कितना नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब 7 का आपको निकालना है प्लेस वैल्यू, तो आप 7 इंटू 10 की पावर दूसरे पोजीशन पे है तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख दोगे। अब हमें अगर 5 की पोजीशन, 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 इंटू 5 कौन से पोजीशन पे है, सॉरी यहाँ पे ये 3rd पोजीशन पे है, तो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे 5 पे 10 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 500 हो गया, इसका 7000 हो गया, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है, 8 का दिख रहा होगा। 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर 3 दैट इज 7000 एंड 5 की प्लेस वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 2 दैट इज 500, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। और आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मूव करते हैं आपका, चलिए आपको अगर समझ में आ गया है तो आपको बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 5, 4, 9, 6, 7, सपोज ये नंबर है तो आपको 4, 6 और 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, ठीक है। प्लेस एंड फेस वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है संख्या 8, 6, 5, 4, 3, 2 में 5 के अंकित मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो आपको पता है अंकित मान दैट इज फेस वैल्यू, ठीक है। तो 5 का जो अंकित मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। और जातीय मान मतलब प्लेस वैल्यू,
5 का जातीय मान क्या हो जाएगा 5 इंटू फॉलोड बाई 10 की पावर कितना 10 की घाते जितने जिस पोजीशन पे हो उतना नंबर, ठीक है 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे है वो तो पावर 4 दैट इज 50,000, ठीक है। अब 50,000 माइनस 5 कर दोगे आप, ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका 5 9 9 9 4, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है 4999499995, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। आपको आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, जिससे कि आपका जो भी डाउट बचा हो वो क्लियर हो जाए। इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द 8s इन द नंबर 87388243, ठीक है 87388243 में 8 के सभी अंकित मान का योग ज्ञात करना है, ठीक है 8 का अंकित मान का मतलब सबसे पहले आप दिमाग में रखिए, अंकित मान वो मान होता है उस अंक का जो नंबर इटसेल्फ हो जाता है, मतलब वही नंबर हम लिख देते हैं। 8 का यहाँ पे अंकित मान हमेशा जो जातीय मान होता है वही चेंज होता है, अंकित मान नहीं चेंज होता है, आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, ठीक है। तो 8 का अंकित मान 8 हो जाएगा, सम करना है मतलब योग करना है, प्लस कर लो, यहाँ पे भी 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सबका हमें क्या योग निकालना है, तो 8 का 8 8 16 8 3 24 24 विल बी द आंसर, ठीक। चलते हैं अपने संख्या के प्रकार पे। अब आप बहुत देर से वेट कर रहे होंगे कि मैम अभी तो टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग सबसे पहले रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू एंड डिजिट और संख्या में अंतर क्या होता है ये कुछ भी नहीं बताते हैं। तो आपके जो आपका सब्र का जो समय है वो समाप्त हुआ। तो चलते हैं अपने संख्या के प्रकार पे, ठीक है। संख्या का प्रकार हमारा क्या है, सबसे पहला है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच वी यूज इन आवर रियल लाइफ, ठीक है, जो हम अभी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी अंकों का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज प्राकृतिक नेचुरल। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे गए तो आप ये थोड़ी कहते हो कि हमको -1 टैबलेट दवा दे दीजिए, आप ये नहीं कहते हो, आप कहते हो भैया 10 टैबलेट या 2 टैबलेट या जितने भी आपको मांगने होते हैं आप पॉजिटिव नंबर में बोलते हो, ठीक है, आप 0 तो नहीं बोलते हो। तो जो भी आप नंबर बोलते हो, जैसे 1 से लेके नेचुरल नंबर जो होता है 1 से आपका स्टार्ट होता है अप टू n, ठीक है, n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, नेचुरल नंबर। These are set of real numbers apart from 0 and negative number, this is called natural number। फ्रैक्शन वैक्शन को नहीं कंसिडर किया जाता है इसमें। तो आप अगर डेफिनेशन बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ बना के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। और हाँ, चैनल से याद आया कि हमारा फेसबुक पे भी एक चैनल है दैट इज ऑनलाइन कक्षा के नाम से, वहां पे डेली एक फैक्ट दिया जाता है, वो कैप दिया जाता है, करंट दिया जाता है, जो भी करंट में इशू चल रहा है वो भी सब चीजें अपडेट होती रहती हैं चीजें, और उस पर भी हमारे काफी फॉलोअर्स हो गए हैं। तो धन्यवाद आपका जिन्होंने फॉलो किया है, और जिन्होंने अभी तक वो पेज फॉलो नहीं किया है वो जाके आप फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलते हैं अपने दूसरे नंबर पे। When 0 is included on natural number, when 0 is included on in natural number, that is called whole number। जब हम natural number में 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा whole number बन जाता है। अब सपोज कर लो, दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ नेचुरल नंबर का। सपोज आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखे होंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अभी आप फर्स्ट फ्लोर से काउंट करिए, ठीक है। हम अगर बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर को 0 मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर को 0 मान लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर चले जाइए, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल, हम नेचुरल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। हम जब ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जब उसको ग्राउंड फ्लोर को भी इंक्लूड कर लेंगे उस रेजिडेंशियल या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। और आपने
कभी देखा हो वो बिल्डिंग, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें बेसमेंट भी हो, ठीक है, बेसमेंट में भी जैसे आप मॉल्स वगैरह में चले जाते हो तो मॉल्स वगैरह में बेसमेंट भी रहता है, तो बेसमेंट को जब हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, मतलब -1 0 फ्लोर तो हमारा ग्राउंड हो गया, -1 -2 ऐसे जाते जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों को जब हम मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है आपको पता है, जो 2 से डिविजिबल हो, जो भी नंबर, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। the number which is divisible by 2 that is called even number, and odd number क्या है, the set of number which are not divisible by 2, ठीक है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर रिटन इन p by q फॉर्म, ठीक है, p बटे q के फॉर्म में ये इसके रूप में लिखा जाता है, और जहां Q जो होता है वो शून्य के बराबर नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर में शून्य आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, वो रैशनल नंबर नहीं है। और P और Q जो है वो को प्राइम्स होने चाहिए, ठीक है, एक भी फैक्टर उनका मैच नहीं करना चाहिए, ठीक। 3 क्राइटेरिया आपके रैशनल नंबर के हो गए, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। इर्रेशनल नंबर क्या हो गए, द नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। प्राइम नंबर क्या हो गए, प्राइम नंबर वह अभाज्य संख्या जो होती है, वह संख्या होती है जो अपने खुद के नंबर से, ठीक है, एक से और अपने खुद के नंबर से कटे, मतलब कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 2 ही होता है, एक और वह खुद का नंबर। जैसे 3 है, सपोज करो 3, तो 3 जो है वो 1 और खुद 3 इन दिन तो दोनों से विभाजित होगा। आप वो करके देख लीजिए डिवाइड करके, ठीक है, तो ये 3 आएगा, 3 बटे 3 दैट इज कॉल्ड 1, ये भी विभाजित हो गया, ठीक। अब सपोज कर लो 4, तो 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 1 से भी विभाजित हो रहा है, ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, ये और 4 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। रैशनल नंबर का एग्जांपल देख लो, जैसे 2/3, 4/9, ठीक है, हाँ, ये सब क्या है आपके रैशनल नंबर है। सपोज करो आपको 2 लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, ठीक, तो कोई बोलता है कि भैया 2 जो है वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो क्या, जब कोई नंबर एज इट इज लिखा रहता है तो हम उसको डिवाइड करके 1 लिख देते हैं, तो मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इरैशनल नंबर जो होते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं होते वो इरैशनल नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √4, √4 तो नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, √5, √7, ठीक है, ये सब क्या है आपके इरैशनल नंबर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर चलते हैं डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, डिजिट्स ऑफ अ नंबर पे हम चलते हैं। तो इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको अगर ये 3 कॉन्सेप्ट में बताऊंगी, 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इफ टेंस प्लेस ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इज x, सपोज करो, ठीक है, टेंस ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इज x, सपोज करो 4 5 6 7 8 ऐसे है, एंड यूनिट प्लेस डिजिट नंबर इज y, ठीक है, ये 7 है, सपोज हम कोई नंबर लिख देते हैं 60 लिख देते हैं सपोज, या 61 लिख देते हैं। तो अगर हम बोल दिया जाए टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो 6 है और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो y है, मतलब 1 है, तो आपको 2 डिजिट नंबर बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि जो 6 है वो कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो इसलिए ये 10x हो गया, ठीक है। तो 10 इंटू 6 प्लस y1 दैट इज कॉल्ड 61, ठीक है। तो 61, अब सपोज करो कि आपसे 2 डिजिट नंबर पूछा है और बोल दिया कि 10 प्लेस पे 4 है और 1 प्लेस पे 2 है, तो आप निकाल नहीं लोगे 2 डिजिट की नंबर की संख्या, 2 डिजिट की संख्या आप निकाल लोगे कैसे, 10 इंटू 4, 10 गुणे में 4 प्लस 2, क्योंकि ये जो है आपका यूनिट प्लेस पे है, मतलब 1 पे है और ये 10th प्लेस पे है, ठीक है।
तो 10 से जो 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और जो 1st प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 42 विल बी द 2 डिजिट नंबर। चलते हैं अपने दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक हमारा कहता है n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हमें पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो उसमें क्या आपका ट्रिक है, जितनी बार मतलब कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए पूछा तो 3 बार आप सीधे सिंपली 3 बार आप 999 लिख दोगे, ठीक है। तो 999 विल बी द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। 5 डिजिट पूछा जाए तो 99999 5 बार आप लिख दो, तो ये 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक। 7 नंबर की 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो 7 बार आप 9 लिख दोगे, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक हमारा कहता है कि n डिजिट लोएस्ट नंबर। अब n डिजिट लोएस्ट नंबर आपको कैसे निकालना है, तो आपको सिर्फ इतना ट्रिक याद करना है कि n डिजिट लोएस्ट नंबर हम निकालेंगे। सबसे पहले n डिजिट पूछा है, सपोज करो 7 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर, ठीक है। सबसे छोटी संख्या आपको 7 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ 1 लिखोगे और 6 बार 000 लिख दोगे। 6 टाइम्स 6 बार आप 0 लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगी 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 लिखो और 4 बार 0 लिख दो, ठीक है। 4 बार 0 लिख दो तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, 10,000 हो गई। अब आपको 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 यहां लिखो और फॉलोड बाई n-1। 2 से 1 कम 0 लगाना है, तो 10 विल बी द 2 डिजिट लोएस्ट नंबर, ठीक। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी बेनिफिट लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पे कवर होगा। बेसिकली जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसके लिए हम फोकस करते हैं, और भी जो आपका अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो आप बेसिक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका बेनिफिट ही होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।